अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम गाइस बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिशन फिट कश्मीर सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि हमने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उनमें हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली थी कि फिटनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। एंड आज हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज सीखने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने घर में भी हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, फैट को कम कर सकते हैं, बेली फैट को कम कर सकते हैं, ओवरऑल जो फैट है बॉडी का उसको कम कर सकते हैं, एक हेल्दी बॉडी हम अचीव कर सकते हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहले आता होगा जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए आज मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिन्हें आपने फॉलो करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी अपने घर में फिट रहने में और बॉडी से फैट को कम करने में। तो सबसे पहले जो मैंने बोला था कि माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है, यानी कि वार्म अप करना है। देखिए जब हम बॉडी को वार्म करेंगे तो उससे क्या होता है कि उसके जो इंजरी के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स एंड हमारे जो मसल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वार्म अप की बात करें तो वार्म अप कैसे करें। देखिए वार्म अप हमें, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं, यहाँ हम किसी पर्टिकुलर पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं, तो हमें सारी बॉडी को वार्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम कैसे वार्म करेंगे बॉडी को, मैं आपको अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम अपने शोल्डर को कैसे वार्म करेंगे। शोल्डर को एक्टिवेट करने के लिए हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। तो इसको आपने 20 टाइम्स करना है, यानी कि 20 टाइम्स अपने क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड इसी तरह 20 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह आपने 20 टाइम्स करना है। अगर हम पूरी तरह से करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपने खुद इसको अप्लाई करना है एंड फॉलो करना है, ओबे करना है, तभी जो है आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। 20 टाइम्स आपने किया, उसके बाद आपने चेस्ट एंड बैक को हम कैसे वार्म कर सकते हैं। देखिए चेस्ट एंड बैक को हम ऐसे अपने आर्म को क्रॉस करके फिर ऐसे पीछे हैं, यहाँ से हमारा बैक इन्वॉल्व होता है, यहाँ से हमारा चेस्ट। तो इससे क्या होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने 20 टाइम्स करना है। जब आप 20 टाइम्स करेंगे तो आपका बैक और चेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे मिड पोर्शन, यानी कि कोर की बात करेंगे। तो कोर को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कोर को एक्टिवेट करने के लिए हमें ओब्लिक्स को भी इन्वॉल्व करना है एंड जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस है उसको भी इन्वॉल्व करना है। एंड आप देख सकते हैं जिनको हम लव हैंडल्स बोलते हैं उनको हम कैसे वार्म कर सकते हैं। एंड साथ साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट है, इसमें हमारा काफ भी इन्वॉल्व होता है। तो आपने ऐसे स्ट्रेट अपने आर्म को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको भी आपने 20 टाइम्स करना है। जब आप 20 टाइम्स करेंगे तो हो गया आपका जो एब्डोमेन है या जिसको हम कोर बोलते हैं, तो वो भी आपका एक्टिवेट हो गया, यानी कि वार्म हो गया। वार्म अप करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इंजरी के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर अगर हमारी मसल के ऊपर थोड़ा बहुत लोड आ भी जाता है तो वो उस चीज के लिए प्रिपेयर पहले से ही रहते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे लोअर बॉडी को। अब हम लोअर बॉडी को कैसे वार्म कर सकते हैं। देखिए लोअर बॉडी को वार्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे आपको एक सिंपल वे बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा, जो कि इजी होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट सपोर्ट वॉक। ऐसे हमें टोज के ऊपर आना है, देखिए टोज के ऊपर आना, टोज के ऊपर हमें जस्ट सिंपल सपोर्ट वॉक करना है ऐसे। तो इसको आपने अंदर से काउंट करना है कि आप 1 मिनट तक करो। आपने सेकंड काउंट करने हैं अंदर से, 1 मिनट तक आप अपने लेग्स को ऐसे वार्म करो। ओके, तो ये हुआ, इससे आपकी जो फुल बॉडी है वो वार्म हो जाएगी। अब हम सीखने वाले हैं कि जो बेसिक 3 एक्सरसाइज जो कि
जिनसे हम अपने मसल को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, जो कि आपने परफॉर्म करनी है। मैं आपको एक एक सेट करके बताऊंगा, आपने उसके 3 सेट लगाने हैं एंड तीनों के तीनों सेट में आपने कोशिश करनी है 20 से 25 की जो रैप रेंज है वो आपने रखनी है। तो सबसे पहली जो बेसिक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम करने वाले हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स क्या है कि ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके जो लेग्स के मसल हैं यानी कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये ट्रेन हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके बेस स्ट्रांग होंगी तो तभी आपकी जो ऊपर अपर बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। तो सबसे पहले हमें बेस को स्ट्रांग करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहली जो बेसिक एक्सरसाइज है दैट इज स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में आपने क्या करना है, एक नेचुरल पोजीशन में आना है। जैसे आप नेचुरल आपकी जो पोजीशन है उसमें आना है। उसके बाद अपने हाथों को आप ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं एंड फिर नीचे जाना है आराम से। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप जा सकते हैं, आप बहुत डीप भी जा सकते हैं यहां पे, ठीक है। 1 2 3 4 5। मैं आपको साइड में भी दिखा देता हूं। इसका पोस्चर आपने ध्यान रखना है, आपका पोस्चर अगर बिगड़ गया तो फिर बहुत दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह आपने इसके 3 सेट मारने हैं एंड ईच सेट में आपने 20 रैप मारने हैं, यानी कि 20 बार करना है, फिर आपने रेस्ट लेना है, फिर 20 बार करना है, फिर आपने रेस्ट लेना है, फिर 20 बार करना है। तो इसके 3 सेट हो गए। अब इसके बाद करते हैं हम एक और एक्सरसाइज की बात, जिसको आपने सुना होगा, पुशअप्स, रेगुलर पुशअप्स। देखिए पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि हर किसी को परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आप कुछ ना करें, बस अगर आप हर दिन 20, 30, 40, 50 पुशअप्स मारेंगे, उससे भी आपकी जो अपर बॉडी है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि पुशअप्स आपने कैसे करने हैं। देखिए आप बिगिनर हो सकता है कि आप एक भी पुशअप ना मार पाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपके बताऊंगा। देखिए एक छोटा सा आपने मैट ले लिया। देखिए रेगुलर पुशअप्स हम ऐसे मारते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए रेगुलर पुशअप्स हम ऐसे मारते हैं, 1 2 3। अब आप बिगिनर हैं, हो सकता है आपको अच्छे से मारना ना आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी नीज को डाउन करना है। नीज को डाउन करके क्या होता है कि आपकी जो लोअर बॉडी का वेट है वो आर्म पे नहीं आएगा, लोअर बॉडी का वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जब आप लोअर बॉडी का वेट रिड्यूस करेंगे तो आपके आर्म को ज्यादा लोड नहीं आएगा, आप इजीली अप डाउन कर सकते हैं। देखिए आपने ऐसे घुटनों पे आके अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग आपने अपनी जो बाजू हैं वो रखनी है एंड उसके बाद आप इजीली आप नीचे जाके 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसे आपका जो अपर बॉडी है वो डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपके आर्म, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, बैक, वो सारी मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके भी आपने 3 सेट मारने हैं 20-20 रैप के। अगर आप 20 से ज्यादा भी जा सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं तो 20 ठीक है, या 20-15 भी आप मार सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप रेगुलर नहीं मार सकते तभी आपने नी डाउन करने हैं, बट अगर आप रेगुलर मार सकते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर उसमें आप 10 रैप का ही सेट मार सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये 2 एक्सरसाइज हुई, एक हुए स्क्वाट्स, दूसरे हुए रेगुलर पुशअप्स। ये 2 एक्सरसाइज आपके एक तो लेग्स को ट्रेन करेंगे एंड अपर बॉडी को। अब हम बात करेंगे कोर को हम किस तरह से ट्रेन करेंगे। कोर के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो ट्रेन होगा, थोड़ा बहुत आपका ओब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली करेंगे लेग फ्लोटर एंड बेसिक क्रंचेस।
वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे करने हैं। ये आपके कोर के लिए हैं, जो स्टोमक से चर्बी को कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने ऐसे बैठ गए, ठीक है, थोड़ा सा आपने अपने पाँव को ऊपर उठाना है, इतना सा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर। तो उसके बाद आपने ऐसे ट्विस्ट करना है, इसको हम राइस एंड ट्विस्ट बोलते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसके आपने 3 सेट मारने हैं, 20-20 रैप के या 15-15 रैप के आपने 3 बार इसको परफॉर्म करना है। तो इससे आपके ओब्लिक्स और जो एब्डोमेन है वो ट्रेन हो जाएगा। एंड उसके बाद एक और एक्सरसाइज जिसमें हम लोअर एब्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेग फ्लोटर। सिंपली सेम पोजीशन रहेगी एंड इसमें हम जैसे लेग फ्लोटर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसके भी आपने 3 सेट मारने हैं, 20 रैप के, 15 रैप के, जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर रेंज तक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपने करना है। बस ये जो बेसिक चीजें हैं इनका ध्यान रखना है कि कहीं आपका पोस्चर गलत ना हो, पोस्चर सही रखना है, फिर आप चाहे 4 रैप कम मारो। तो ये 3 एक्सरसाइजेस जो थी, इसमें आपकी अपर बॉडी भी आई, इसमें आपका कोर भी आया एंड लोअर बॉडी भी आ गई। तो ये 3 एक्सरसाइज आप 7 दिन 8 दिन तक ऐसे ही परफॉर्म करो, फिर आप देखो कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस आने लगेगी। बस इसमें आपने एक चीज करना है कि 1 सेट की जगह 3 सेट आपने मारने। 3 सेट मारे, फिर रेस्ट लिया, बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हैं, पानी सिप बाय सिप आप पी सकते हैं। बट जो एक्सरसाइज है एक आधे घंटे का सेशन होना चाहिए, यानी कि आधा घंटा आपने लगाना है, कैसे करके भी, चाहे आपको रिपीट क्यों ना करना पड़े, आधे घंटे तक आपने ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इंशाल्लाह आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एंड आगे जो एडवांस वर्कआउट हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको मेरी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, जितना मैं कर सकता हूँ। एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना एंड दुआ में हमें भी याद रखना। थैंक यू।